अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान लाइव फ्रॉम द सिटी ऑफ इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हूं और आज का लाइनअप में भी हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। सबसे पहले जी आपको बताएं कि मेमोरियल डे पे प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो खिताब किया तो सबसे पहले उनकी खिताब के मौजुआत में से था कि पूरी दुनिया में इस वक्त जमहूरियत को खतरा है। उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज इन पेरिल हियर एट होम एंड अराउंड द वर्ल्ड। ही सेज दैट वंस इन अफगानिस्तान एंड Iraq, we do now what we do now. How we honor the memory of the fallen will determine whether or not democracy will long endure. उनका कहना है कि इस जमहूरियत के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। खास तौर पे अमरीकी और नेटो अफवाज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी के मामलात को और इस तरह के ऑपरेशन को वाकयात को कम करने के लिए अमरीका अपनी फौज भेजता है, जिसको दुनिया के दूसरे ममालिक शायद मुदाखलत का भी नाम देते हैं, लेकिन कहते हैं कि जी ये हम जमहूरियत की बका के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में भी ऐसा लगता है कि जो जमहूरी फोर्सेस हैं वो आपस में इस वक्त गुत्तम गुत्ता हैं। कुछ स्टेटमेंट्स को देखकर वाकई अचंबा होता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना है कि डी चौक से वापसी 25 मई यानी 26 मई को इसलिए हुई क्योंकि कुछ पीटीआई सपोर्टर्स मुसल्ला भी थे। ये अपने आप में एक सवालिया निशान है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो ना किया गया तो फिर हम ज्यादा तैयारी से आएंगे। अब इस ज्यादा तैयारी से उनकी क्या मुराद है, वील फाइंड आउट इन अ डे और टू, बिकॉज आज मेरे ख्याल में आखिरी दिन है उनके 6 दिन के अल्टीमेटम का। अब इसके बाद वो अपना लायमल क्या डिसाइड करते हैं, वी विल फाइंड आउट। लेकिन एक नजर डालते हैं जी जरा टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी के मामलात एक दफा फिर अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो उसके जो नताइज हैं सामने आना शुरू हो चुके हैं। हर चीज की कीमत ऊपर जा रही है। सबसे पहले आपको इसी हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस पे एंड देन वील टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। अवाम मजीद महंगाई भुगतने के लिए तैयारी कर लें। हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पहले ही कह चुके हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर अब भी 56 रुपए 71 पैसे सब्सिडी दे रही है। पेट्रोल पर तो मुझे यकीन है कि शायद इससे बढ़ जाएगा नंबर, डीजल का मुझे नहीं पता है, लेकिन ओगरा की समरी आएगी तो पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि पहली को 26 को प्राइस बढ़ाइए, जो पहली को बढ़ानी थी वो 26 को बढ़वा दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम पहली को चेंज करें प्राइस। ये फैसला जो है, जाहिर है कि आप ये समझते हैं कि हमारे कहने पे बहुत सारी मार्केट में मसाइल हो जाते हैं, तो इस बारे में डिस्क्लोज। अवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई ने दम निकाल रखा है। हर बंदा परेशान है कि इतनी महंगाई होगी कि पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। तो कोई वो भी है कि जिनकी इतनी आमदन नहीं है तो वो पेट्रोल पूरा करेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे। हुकूमत को गरीब वो आम का सोचना चाहिए कि 180 रुपए लीटर है, वो कैसे गुजारा करेगा। डीजल है, अगर बजट आ रहा है उसमें मजीद टैक्स लगेंगे तो समझ नहीं आ रहा कैसे गुजारा होगा ना। पेट्रोल महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब ये नहीं पता कि ये इस गवर्नमेंट की गलती की वजह से हो रहा है, ये जो पिछली गवर्नमेंट काम खराब करके गई उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन पिस तो अवाम ही रही ना बेचारी। एक कहते हम इमरान खान को इसलिए उतारा भी महंगाई बहुत किया उसने, तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो महंगाई कर रहे हैं। दूध भी मजीद महंगा हो रहा है, खाने की हर चीजें महंगी हो रही हैं और डॉलर का रेट भी दिन ब दिन ऊपर जाई जा रहा है। तो अब जो करंट सूरत हाल है उसमें तो लग रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई है वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। हुकूमत पीटीआई की हो या इत्तेहादी, महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती ही जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। जी जनाब, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, माहिर इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि ये मुश्किलात का अंदेशा तो पहले भी था, लेकिन आज हम क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत का बयानिया है जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि माजी के गलत फैसलों की वजह से इस वक्त ये सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं और यकीनन महंगाई का बहरान है, लेकिन इस पर काबू पाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त अवाम की तरफ से वो रद्द अमल आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से शायद मौजूदा हुकूमत ने थोड़ा वक्त लिया और उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश थी कि पेट्रोलियम और एनर्जी की सब्सिडी को खत्म ना किया जाए। आप क्या समझते हैं कि, और इस वक्त बाय द वे ये अंदेशा भी जाहिर किया जा सकता है कि मजीद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने का भी इम्कान है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या समझते हैं अवाम का क्या रद्द अमल होगा और मुतामिल हो सकते हैं हम ऐसे मजीद इंक्रीज के? अनबेरेबल होगा। यही जो इंक्रीज थी ये बहुत ज्यादा थी
और इससे बचने की कोशिश बहुत की जा रही थी, लेकिन बंद गली में पहुंच गई हुकूमत पर, उसे एक कड़वा खून पीना पड़ा। लेकिन अवाम के लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और इससे मजीद इजाफा तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो जो प्रपोजल है कि मोटर बाइक्स और 800 सीसी वाली गाड़ियों को सस्ता पेट्रोल देने की, उस पर गवर्नमेंट को सीरियसली काम करना चाहिए और उसका मैकेनिज्म बनाना चाहिए, चाहे नादरा से बनाएं, चाहे जैसे भी बनाएं, चाहे एक्साइज से रिकॉर्ड लेके बनाएं, चाहे स्पेशल कार्ड्स, फ्यूल कार्ड्स इशू करें। लेकिन अगर आप इस्माइल का शॉर्ट चलाया कि 56 रुपए अभी भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो अगर आप 56 रुपए और बढ़ाना चाहते हैं और पेट्रोल को 230 रुपए लेके जाना चाहते हैं, तो जो बाइक ऑफिस जाता है, जो आप समझें जो कॉलेज जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, वो तो कोलैप्स कर जाएगी। उसके लिए तो बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाएगा, अपने काम पर जाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे तो राज मजदूर भी अब बाइक यूज करते हैं क्योंकि फासले इतने बढ़ गए हैं शहरों में। बिल्कुल हमारे यहाँ जो अब रेडियां हैं वो भी मोटरसाइकिल। जी जी सर, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे ये पेट्रोल प्राइसेस ऊपर गई तो जितनी बाकी अशिया हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, और हम शायद कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। यानी जिस दिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है उसके अगले ही दिन ऐलान हो जाता है कि आटे की कीमत इतनी बढ़ेगी, दाल की कीमत इतनी बढ़ेगी। तो इसका जो स्पिल इफेक्ट है उसके बारे में क्या कहेंगे, और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस, प्रोसीजर्स मौजूद हैं जिससे वो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है इस वक्त? बहुत लिमिटेड ऑप्शन है और कैपिटल मार्केट में बहुत लिमिटेड ऑप्शन है हुकूमत के पास, और डंडे से कंट्रोल करने की जो थ्योरी है, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो ना माजी में वर्क की हैं ना अब। सवाल यही है कि हमने मार्केट को कंपैटिबल बनाना है कि सस्ती चीजें मार्केट में आ सकें। जब हम बेसिक मतलब अगर आप बिजली महंगी करेंगे, तेल महंगा करेंगे, इनपुट्स महंगी करेंगे, तो फिर नतीजतन क्या होगा? नतीजतन हर चीज महंगी होगी। दूध ने भी तो शहर तक पहुंचना है ना, चीजों ने भी पहुंचना है। सही। तो ये बेसिक इनपुट है, इसके बगैर जिंदगी मुश्किल है। अब ठीक है कि आप ये कहें कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम हो जाती और वो आज मुल्क के वजीर आजम होते, तो क्या वो पेट्रोल की कीमतें वापस ना बढ़ा रहे होते? उन्होंने भी अपने दौरे इक़्तिदार में 16 दफा बढ़ाई और 1 दफा कम की जब अदम एतमाद आई। तो वो एक पॉलिटिकल गिमिक था। ये गवर्नमेंट ने भी आकर इतना अर्सा नहीं बढ़ाई, वो पॉलिटिकल गिमिक था। जब आप इकोनॉमी के साथ पॉलिटिकल गिमिक शुरू करते हैं और आप कहने लग गए कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है और एक दूसरी इकोनॉमी है, तो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ये मुल्क की इकोनॉमी को खा जाती है। इकोनॉमी को इकोनॉमी के तनाज़ुर। लेकिन मुज़म्मिल साहब, मुश्किल भी तो है ना ये फैसले करना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि शायद अगर इमरान खान साहब इस वक्त वजीर आजम होते तो उनकी हुकूमत भी इसी तरह के फैसले ले रही होती, बट दैट इज एन इफ एंड बट। और दूसरा ये कि जिस तरह अभी आपने अवाम के रद्द अमल सुना, उनके वॉइस नोट सुने, उन्होंने कहा कि जी अगर ये अदम एतमाद की मूवमेंट इसलिए लाई गई थी कि अवाम महंगाई तले दब रही है और महंगाई के मसाइल को हल करने के लिए आई थी, तो अवाम उसी फिल्टर से इस मौजूदा हुकूमत को देख रही है। और आई नो इट इज वेरी अनफेयर कि वक्त नहीं दे रही है, यानी 2 महीने में ये आवाज आना शुरू हो गई कि आपने क्या तब्दीली ले आए, आपने क्या कुछ कंट्रोल कर लिया, बट दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का दौरा तुर्की मुतवक्के है, क्या उसके बाद किसी तरह की रिलीफ के कोई चांसेस आपको लगते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। टू बी वेरी फ्रैंक, टर्की से कोई हमें फ्री ऑयल तो नहीं मिल जाना ना दुनिया इस वक्त जो यूक्रेन वॉर के बाद जो ऑयल की प्राइसेस हैं उसके नतीजे में हमें कहीं से फ्री ऑयल मिलने का चांस है या कुछ है। हमें मुझे नहीं लगता अगले 6 माह ये गवर्नमेंट कोई रिलीफ देने की पोजीशन में होगी। अभी तो जुलाई में ट्रेंच आएगी, गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बजट में अनाउंस करेगी, उसका इफेक्ट हमें कुछ 6 माह में नजर आएगा। तो आई डोंट सी एन अर्ली रिलीफ, और ये गवर्नमेंट को ये कांटों की सेज पे ही बैठना है, इनके लिए कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है मौजूद। सर मुझे बताएं, आपने पहले मेरे प्रोग्राम में कहा और मैं अक्सर आपकी स्टेटमेंट सुनती हूँ कि अगर ये मुश्किल और सख्त फैसले इस हुकूमत ने, इस सेटअप ने कर लिए, मिसाल के तौर पे कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है और इसमें जो वो एक प्राइस पे कर रही है कि अवाम में नामकबूल हो रही है, अवाम सवाल कर रही है, थोड़ा गुस्सा कर रही है, उसके बाद आपने कहा था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देन दे विल स्टे इन द ऑफिस। लेकिन अब अगर मजीद जैसे पेट्रोल प्राइसेस ने ऊपर जाना है, महंगाई बेकाबू है, तो एक तरफ तो इमरान खान साहब और कुछ जमातों की ख्वाहिश है कि जल्दी इलेक्शन
कराया जाए, क्या हुकूमत को खुद भी ये रूट इसलिए लेना पड़ेगा बिकॉज एवरी डे दैट दे विल स्पेंड इन द ऑफिस दे विल बिकम अनपॉपुलर? नहीं, अब तो उन्हें अपनी मुद्दत अगस्त 2023 तक पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फैसले अब तो ले रहे हैं, अगर उन्होंने कोई कोशिश भी करनी है बेहतरी की तो उन्हें उसमें 6-8 माह चाहिए। ये माशी फैसलों के कोई रातों रात तो इफेक्ट्स नहीं आ जाते, कोई हथेली पर सरसों तो नहीं जमाई जा सकती। और अगर उन्होंने कोई वाकई पॉजिटिव स्टेप लेने हैं जो उनके नजदीक, जिनके नजदीक उसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, उसके लिए भी कुछ 6 माह चाहिए, बजट देंगे सर। लेकिन एक और मसला है ना मुजम्मिल साहब, जितने लोगों से उन्होंने माशी तौर पे कुछ कोलैबोरेशंस करनी है, दूसरे ममालिक के पास जाना है, IMF के पास जाना है, इस वक्त तो सूरत हाल ये लगती है कि भाई इनका टर्म इतना अनसर्टन या छोटा है, कोई बात करने को, कोई मुआहदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि या तो आपके पास एक रन हो, हु आर दे मेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग विद, तो ये भी तो प्रेशर है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। नहीं, IMF ने तो ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वो तो 1 साल तक बढ़ाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। सिर्फ उनका तो ये पेट्रोल और जो बिजली की सब्सिडीज जो इमरान खान साहब देके गए थे उसको रिवर्स करने पर बात थी। सऊदी अरब ने भी रिवॉल्व किया है, उन्होंने भी नहीं ये बात की है। ये बात नहीं करेगी दुनिया इनके साथ कि आप जब ये कहेंगे कि हम अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं, और फिर मुआहदे तो पाकिस्तान के साथ होने हैं ना। अगर IMF से का मुआहदा था, इमरान खान ने किया हुआ, और वो उसको जाती दफा तोड़ भी गए, तो ये हुकूमत तो इस पोजीशन में नहीं थी कि उसको तोड़ सकती। उसके लिए दामन तो पाकिस्तान है ना, कोई हुकूमत तो दामन नहीं है। सही, रियासत पाकिस्तान के साथ मुआहदा होगा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। टफ डेज अप अहेड। अभी तक रूमर्स आर स्टिल राइट कि ये जो 30 रुपए की सबसे बड़ा इजाफा पेट्रोलियम की कीमतों में हुआ है ये हतमी नहीं है, और अगले महीने यानी जून के महीने में मजीद 30 रुपए पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा सकती है। वील हैव टू सी हाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव रिलीफ। और जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि खास सबके लिए कुछ मराहत होनी बहुत जरूरी है, खासतौर पर जो बाइकर्स हैं, जो वर्किंग क्लास है हमारी, उनको सस्ता पेट्रोल मिलना या किसी तरह की सब्सिडी देना अब लाजमी हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।